हमारे फील्ड में काम करने वाले हमारे कर्मचारी और अन्य शासकीय अशासकीय संस्थाएं जो हमें लगातार बाघ संरक्षण में सहयोग करती हैं, यह एक ऐसा सुअवसर है जिसमें कि अच्छा काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों और अशासकीय संस्थाओं को सम्मानित किया जा सकता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रदेश में जिन लोगों ने अच्छा काम पिछले वर्षों में किया है उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित करने का कष्ट करें। सबसे पहले वन अपराध अनुसरण दल स्टेट टाइगर फोर्स स्ट्राइक फोर्स में जिन्होंने कि आज बहुत ही बेहतरीन काम किया है और जिसे इंटरपोल से भी बहुत ही सराहना मिली है और इंटरपोल ने सराहा है मध्य प्रदेश के स्टेट टाइगर फोर्स को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं उनके सदस्य श्री धीरज सिंह चौहान, सहायक वन संरक्षक, श्री अरुण कुमार पठारिया, लोक जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम, श्री राजू सिंह राजपूत क्षेत्रपाल वन क्षेत्रपाल, श्री जितेंद्र बंस, श्री पश्चात क्षत्रिय वन्यजीव प्रबंधन दल श्री उत्तम कुमार शर्मा, अपर प्रधानमंत्री वन संरक्षक एवं संचालक माधव टाइगर रिजर्व, श्री प्रकाश कुमार वर्मा, उप संचालक, श्री आर थिरुकुल वनमंडलाधिकारी गुनो, श्री अमृतांशु सिंह उपलाधिकारी, श्री जितेंद्र कुमार जाटव वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर उपकार अंचल वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी और यशवंतु वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनुरोध है कि वे मंच पे आएं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। क्षत्रिय वन्यजीव प्रबंधन में मध्य प्रदेश में वन्यजीव स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं उपचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीमती शोभा जावरे, संचालक स्कूल वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एवं हेल्थ जबलपुर का, उनसे अनुरोध है कि वे आएं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके पश्चात वन्यजीव और आवास प्रबंधन में सुश्री सुभी जैन, वन क्षेत्रपाल, माधव टाइगर रिजर्व, और श्री महावीर पांडे, वन क्षेत्रपाल, संजय टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएं। इन्होंने वन व्यवस्थापन में सराहनीय योगदान दिया है। तालियां बजती रहना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण में बाघ अनुसरण और गौर पुनर्स्थापना में योगदान के लिए श्री मरीराम महावत, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं श्री दिनेश कुशवाहा, वनपाल, गांधी सागर अभ्यारण्य वन मंडल मंदसौर, चीता की सतत निगरानी एवं सुरक्षा कार्य में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात वन्यजीव रेस्क्यू कार्य में श्री राम सुरेश वर्मा, वन रक्षक, सतना वन मंडल, एवं श्री रामपाल प्रजापति, वन रक्षक, पन्ना टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएं। बिरचीवाड़ी इको विकास समिति, पेश टाइगर रिजर्व, ग्राम विकास एवं वन्यजीव द्वंद्व को कम करने में सक्रिय योगदान के लिए उनके अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात श्री गुलाब सिंह उइके, महावत, कान्हा टाइगर रिजर्व, वन्यजीव सुरक्षा स्थानांतरण कार्य में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री हृदय मर्सकोले, सुरक्षा श्रमिक, पेश टाइगर रिजर्व, ग्रामीण विकास, पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। विश्व बाघ दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, राज्य मंत्री वन विभाग, श्री किशन सूर्यवंशी जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री रविंद्र रति जी, श्री नीरज सिंह ठाकुर जी,
श्री अशोक बंडवाल, अपर मुख्य सचिव वन विभाग, श्री असीम श्रीवास्तव, PCCF एंड वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, कार्यक्रम में पधारे समस्त गणमान्य अतिथि, वन विभाग के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत अधिकारी, प्रदेश के टाइगर रिजर्वों से पधारे प्रथम पंक्ति के वनकर्मी, इको विकास समितियों के सदस्य, पर्यटन कार्यों में योगदान देने वाले गाइड, नेचुरलिस्ट, भोपाल नगर एवं समीप के क्षेत्र से पधारे छात्र छात्राएं, अपनी कला एवं बाघों के संसार को भी शामिल करने वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से आए कलाकार एवं हमारे मीडिया के साथी, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मैं आप सभी का मध्य प्रदेश वन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बाघ दिवस मनाने का शुरुआत 2011 से हुई और आज हम 15वीं विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं, किंतु मध्य प्रदेश में बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण के इतिहास बहुत पुराना है और इसका औपचारिक शुरुआत वर्ष 1933 में हुआ, जब कान्हा में जो बंजर वैली रिजर्व जो घोषित अभयारण्य के रूप से घोषित हुआ था, जो आज कान्हा का एक हिस्सा है। इन 90 वर्षों में वन्य संरक्षण प्रयासों ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे हैं, किंतु इस अवधि में हमने ना अपना धैर्य खोया, ना ही मेहनत में कमी आने दी। इन्हीं सतत प्रयासों के परिणाम हैं कि आज हम न केवल बाघों के सर्वाधिक संख्या के साथ भारत के टाइगर स्टेट के रूप में पहचाने जाते हैं, अपितु तेंदुआ, भेड़िया और घड़ियालों की संख्या के आधार पर भी भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2022 में चीता का पुनर्स्थापना के साथ अब चीता संरक्षण में भी हम भारत में अग्रणी है। प्रदेश में माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व की स्थापना के साथ हम 9 टाइगर रिजर्व के साथ भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाले राज्य भी बन गए हैं। हमारा इस सफलता की कहानी के कई नायक हैं। साल के 365 दिन और 24 घंटे दूरस्थ वन क्षेत्रों में अपने परिवार से दूर रहकर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले वनकर्मी की मेहनत और समर्पण इस सफलता का प्रथम नायक है। हम भाग्यशाली है कि विगत दशकों में हमें निरंतर ऐसे कुशल मार्गदर्शक वन्यजीव विशेषज्ञ मिले, जिन्होंने अपने दूरदर्शिता एवं अनुभव से वन्यजीव प्रबंधन की विधा को नित नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया। प्रदेश के वनों के समीप रहने वाले हमारे ग्रामीण, विशेषकर आदिवासी समुदाय ने अपने परंपरागत जीवन शैली में जिस सहजता के साथ वन एवं वन्यजीव संरक्षण को आत्मसात कर लिया है, वह न केवल अभूतपूर्व है, अपितु उसके बिना वन्य प्राणी एवं बाघ संरक्षण के लक्ष्यों को हासिल करना संभव ही नहीं था। हम इस दृष्टि से भी अत्यंत भाग्यशाली है कि प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व ने सदैव ही वन विभाग को कुशल मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु नवीन बजट मद की स्थापना कर संसाधन उपलब्ध कराना, पर्यटन की आय का 1/3 समुदाय के बीच बांटना, जनहानि जनघायल, पशुहानि पशु घायल के प्रकरणों में सहायता राशि को बढ़ाकर संपूर्ण प्रक्रिया को लोक सेवा की गारंटी के अधिनियम के अंतर्गत लाना, नए टाइगर रिजर्व और अभयारण्य की स्थापना, मानव वन्य जीव द्वंद्व से निपटने के लिए रेस्क्यू एवं अन्य कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ग्रामों और वन क्षेत्रों के बीच फेंसिंग और अन्य सुरक्षात्मक उपाय हेतु बजट प्रावधान लाना, ऐसे कितने ही निर्णय है जो हमारे प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व के दूरदर्शिता एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु समर्पण का प्रमाण है। आज हम इन्हीं समर्पण, त्याग और मेहनत से अर्जित किए गए बाघ राज्य के दर्जा को एवं बाघ दिवस को उत्सव के रूप में मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय मध्य प्रदेश, जय बाघ। थैंक यू। धन्यवाद सर। बाघ संरक्षण के लिए हमारे फील्ड में काम करने वाले हमारे कर्मचारी और अन्य शासकीय तथा अशासकीय संस्थाएं जो हमें लगातार बाघ संरक्षण में सहयोग करती हैं, यह एक ऐसा सुअवसर है जिसमें कि अच्छा काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों और अशासकीय संस्थाओं को सम्मानित किया जा सकता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रदेश में जिन लोगों ने अच्छा काम पिछले वर्षों में किया है, उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे
सर्टिफिकेट प्रदान कर इन्हें सम्मानित करने का कष्ट करें। सबसे पहले वन अपराध अन्वेषण दल स्टेट टाइगर फोर्स स्ट्राइक फोर्स में जिन्होंने कि आज बहुत ही बेहतरीन काम किया है और जिसे इंटरपोल से भी बहुत ही सराहना मिली है और इंटरपोल ने सराहा है मध्य प्रदेश की स्टेट टाइगर फोर्स को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं उनके सदस्य श्री धीरज सिंह चौहान, सहायक वन संरक्षक, श्री अरुण कुमार पठारिया, लोक जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम, श्री राजू सिंह राजपूत क्षेत्रपाल वन क्षेत्रपाल, श्री जितेंद्र बंस, श्री रवि शर्मा वन रक्षक। इसके पश्चात सक्रिय वन्यजीव प्रबंधन दल श्री उत्तम कुमार शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक माधव टाइगर रिजर्व, श्री प्रकाश कुमार वर्मा उप संचालक, श्री आर थिरुकुल वन मंडलाधिकारी कुनो, श्री अमृतांशु सिंह उप वन मंडलाधिकारी, श्री जितेंद्र कुमार जाटव वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर ओंकार अंचल कनिष्ठ वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी और यशवंदु वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनुरोध है कि वे मंच पे आएं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। सक्रिय वन्यजीव प्रबंधन में मध्य प्रदेश में वन्यजीव स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं उपचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीमती शोभा जावरे, संचालक स्कूल वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एवं हेल्थ जबलपुर का, उनसे अनुरोध है कि वे आएं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके पश्चात वन्यजीव रहवास प्रबंधन में सुश्री सुभी जैन वन क्षेत्रपाल माधव टाइगर रिजर्व और श्री महावीर पांडे वन क्षेत्रपाल संजय टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएं। इन्होंने वन स्थापन में सराहनीय योगदान दिया है। तालियां बजती रहना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण में बाघ अनुसरण और गौर पुनर्स्थापना में योगदान के लिए श्री मरीणाम महावत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं श्री दिनेश कुशवाहा वनपाल गांधी सागर अभ्यारण्य वन मंडल मंदसौर चीता की सतत निगरानी एवं सुरक्षा कार्य में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात वन्यजीव रेस्क्यू कार्य में श्री राम सुरेश वर्मा वन रक्षक सतना वन मंडल एवं श्री रामपाल प्रजापति वन रक्षक पन्ना टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएं। बिरचीवाड़ी इको विकास समिति पेश टाइगर रिजर्व ग्राम विकास एवं वन्यजीव द्वंद्व को कम करने में सक्रिय योगदान के लिए उनके अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात श्री गुलाब सिंह उइके महावत कान्हा टाइगर रिजर्व वन्यजीव सुरक्षा स्थानांतरण कार्य में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री हृदय मर्सकोले सुरक्षा श्रमिक पेंच टाइगर रिजर्व ग्रामीण विकास पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पर पुरस्कार दिए गए उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं आज। और हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के 4 हमारे वन कर्मियों को और स्थायी कर्मियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। राजेश पटेल फॉरेस्ट गार्ड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सुखमन कुसरे स्थायी कर्मी, बसंतलाल मरावी कान्हा टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड हैं और श्री जुन्नी बाई पेंच टाइगर रिजर्व का पेट्रोलिंग कार्य में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए नेशनल लेवल पर इनको आज पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पश्चात अनुरोध है श्री
दिलीप अहिरवार जी वन राज्य मंत्री जी से कि वे अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें और हमें इस अवसर पर कुछ संदेश दें। बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में, जिनके मार्गदर्शन में आज वन विभाग प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथी भाई बरगी से विधायक आदरणीय नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी भोपाल के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, सम्मान्य अशोक बड़वाल जी, सम्मान्य अशोक असीम श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी और बच्चे उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उज्जैन अधिकारी कर्मचारियों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। आज हम सबके बीच में जिस प्रकार वन विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी अभिनंदन हम सबको करना चाहिए कि अभी देश में हमारे 53 टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व में पूरे दुनिया के अंदर भारत को दूसरा स्थान मिला है। और भारत को जो दूसरा स्थान मिला है वो कहीं और नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की धरती सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है। तो हम सब के लिए बहुत अभिनंदनीय बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए। हम सबको उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण ये सब चीज़ हम सबको देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से लगातार जिस प्रकार हमारे विभाग काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम लोग अलग अलग क्षेत्र में, हम तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो जाना ही जाता है, चाहे हमारे भेड़िया हो, चाहे घड़ियाल हो, और नई नई चीज़ों के माध्यम से मैं देखता हूं जब भी समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है तो नई नई चीज़ों का हम सब लोगों को ये ज्ञान होता है। जैसे गिद्ध की बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिद्ध की गणना होना चाहिए, जो विलुप्त हो रहे हमारी जातियां वो हमारे सामने आना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गिद्ध की गणना भी हुई और हमारे मध्य प्रदेश में आज गिद्ध भी देखने लगे हैं। अनेक ऐसे नवाचार काम हमें मध्य प्रदेश के अंदर वन विभाग को देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको इसी प्रकार से मिलता रहे और हम सारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर उनके मार्गदर्शन में इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हम काम करते रहेंगे। पुनः आप सभी लोगों को आज बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो कि हम यदि यह कहें कि टाइगर स्टेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय अनुरोध है कि आकर आशीर्वचन से हम लोगों को समर्पित करें। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बरगी श्रीमान नीरज ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, सभापति नगरपालिका निगम भोपाल किशन लाल सूर्यवंशी जी, ACS वर्णवाल जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, ये
बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कुछ चीजें बड़ी जोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूँ कि टाइगर और लायन, शेर जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहाँ उसकी टेरिटरी है, अकेला अपने दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइग्रेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते हैं वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दें। दोनों की जीवन शैली का अंतर तो है समझने का, इसमें तो हमको समझ में आ रहा ना कि, और उसकी बात कई सारी, कोई किंवदंती बोलता है, कोई सही है कि मालूम नहीं, कोई तो सही बात भी बोलता है कि बाघ के पास परमात्मा ने एक गुण और भी दिया है कि वो अपना डीएनए भी पहचानता है। ऐसा अपने इस झुंड के माध्यम से जब कभी कोई कारण से किसी झुंड का टाइगर काल कवलित हो गया तो वो जब मादा उसके पास आएगी तो या तो बच्चों को छोड़ छाड़ के आएगी या वो अपने लिए उसका जीवन समाप्त हो गया मानते बात ही, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। तो ये जो अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कई सारी चीजों से एक राजा होने का जो जंगल का एक तमगा पाता है, उसकी जीवन शैली में भी हम आनंद के साथ देखें। लेकिन चलो ये लंबी कहानी है, बाद में कभी करेंगे। आज तो नाग पंचमी की भी बधाई, और खासकर इस नाते से आप सबको बधाई दे रहा हूँ कि हमारे राज्य ने चुनौती के रूप में 200% से ज्यादा अपनी अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती का भी जब आंकड़ा मिलेगा तो और आगे बढ़ेगी। और टाइगर के लिए देखो, और ये भी आदर्श है, ये कई रिसर्च करने वाले करें जिनको करना, कि आमतौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया। वो उसके जीवन में बदलाव करते हुए 25-30 किलोमीटर में जीवन पूरा निकाल रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है 15-20 किलोमीटर में कोई टाइगर कैसे रह सकता है। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है, दोनों में फर्क ही नहीं, आनंद के साथ घूमता है। ऐसे इतने नजदीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे
ज़्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है, जिसके भरोसे से हम अपनी वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी, लालित्य का भी ये एहसास कराते हैं कि हाँ, हम सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हमारे जंगल के जानवर भी सुरक्षित है और मनुष्य भी सुरक्षित है, लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना है, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही। और ये परमात्मा की लीला है कि चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी। इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके यह 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का, उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी, दोनों में समाज, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वह जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है, बड़ा हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे ऐसी स्वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहाँ की भी टहलकदमी करके आ जाते हैं, कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया, एक उज्जैन में भी बनने वाला है और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीजें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बात आपने कही है, वन विभाग निश्चित तौर पे उस पर आगे बढ़ेगा और प्रदेश में जू और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके पश्चात अनुरोध है कि श्री रोहित जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसे मैं चाहूँगा कि श्री। तो जैसे कि आपने देखा कि वन्य जीवन परिवहन के लिए कई वाहनों को भी उपलब्ध कराया जाएगा, कई सुविधाएं जो है सरकार देगी, क्योंकि आपको बता दें कि आज
बाघ दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी घोषणाएं भी वन्य जीव संरक्षण को लेकर की है। आपको बता दें कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वन्य जीव परिवहन को लेकर वाहनों की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी और एक बड़े स्तर पर वन जीव परीक्षण और संरक्षण को लेकर जो है सरकार अब आगे कदम बढ़ा रही है। तो आज बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का एक बड़ा आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन भव्य। इसके पश्चात मैं सुब्रजन सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वन राज्य मंत्री जी को भी इसकी एक प्रतिकृति भेंट करके इस कार्यक्रम की याद को चिरस्थायी बनाएं। श्री एल कृष्णमूर्ति सर से अनुरोध है कि मंचासीन अन्य अतिथिगणों को भी यह स्मृति चिन्ह भेंट करें ताकि इस कार्यक्रम की याद हमेशा के लिए उनके दिल पर बनी रहे। कार्यक्रम के अंत में मैं श्री एल कृष्णमूर्ति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक प्रपोज करें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं सर्वप्रथम अपने ओर से और प्रदेश की वन विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आज की आपकी गरिमामय उपस्थिति ने न सिर्फ इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई बल्कि सुदूर स्थलों से रहकर दिन रात वनों एवं वन जीवों संरक्षण के लिए कार्यरत प्रत्येक वन अधिकारी और कर्मचारी, समिति सदस्यों एवं पर्यावरण प्रेमियों को उत्साहित किया गया और मुझे विश्वास है कि वे आप दुगने उत्साह एवं ऊर्जा के साथ वनों की एवं वन्य जीव संरक्षण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के पधारे माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण महोदय, आपने आज इस कार्यक्रम में पधार कर हमें संबल प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, नगर निगम अध्यक्ष, माननीय श्री रविंद्र यति जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, माननीय नीरज सिंह ठाकुर जी, वर्गीय विधायक, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमें गौरवान्वित किया गया। मंचासीन आदरणीय श्री अशोक बर्नवाल, अपर मुख्य सचिव वन, असीम श्रीवास्तव सर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, आदरणीय सुब्रजन सेन, वन PCCF वाइल्ड लाइफ, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों का, वन्य जीव संरक्षण में समर्पित सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त वन अधिकारियों का, टाइगर रिजर्व में से पधारे अधिकारी कर्मचारियों का, सुदूर अंचलों से पधारे वन समितियों का, पर्यटन से कार्यरत सभी गाइड्स, सभी पर्यटक कर्मी, अशासकीय संस्था, स्कूल विद्यार्थियों, मीडिया कर्मियों एवं इस सभी नागरिकों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ।